लोकसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का तारीखों का ऐलान हो चुका है। उसी के बाद दोस्तों सबसे बड़ा ओपिनियन पोल 5 बड़े न्यूज एजेंसी द्वारा जारी किया गया ओपिनियन पोल में दोस्तों इस बार कौन जीत रहा है। जी हाँ दोस्तों, करीब 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका है। देश में अगली सरकार किसकी। जी हाँ दोस्तों, देश में इस बार कौन कितनी सीटों पर जीतेगा, कौन मारेगा देश में दोस्तों बाजी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में 543 सीटों पर कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने हम जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। अगर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा यहाँ पर जीत रही है। जबकि असम की बात करें तो असम में भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और असम में बीजेपी यहां पर अच्छा प्रभाव के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की बात करें तो 30 पर बीजेपी, 0 पर कांग्रेस। जबकि दोस्तों टीएमसी यहां पर सिर्फ दोस्तों यहां पर 12 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतती हुई हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस बार यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी का असर हमें चुनावी मैदान में देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सिर्फ 12 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जबकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर वर्तमान की परिस्थितियां काफी बड़े बदलाव के संकेत हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम हमें जरूर बता दीजिए। अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 69 पर, जबकि 79 पर कांग्रेस पार्टी एक सीट पर जीत रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 27 पर बीजेपी, जबकि 2 सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों हम हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 7 पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर यहां पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस बार यहां पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इसी ओपिनियन पोल में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें आती है। इस ओपिनियन पोल के अनुसार हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें यहां पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में यहां पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 5 लोकसभा सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें आती है, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर यहां पर चुनाव लड़ी है, लेकिन असर देखने को नहीं मिल रहा है। 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ यहां पर हमें नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़े बदलाव साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे ही संकेत हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में दोस्तों यहाँ पर 48 लोकसभा की सीटें आती है। 40 पर बीजेपी समर्थक गठबंधन जीत रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर सिर्फ 8 सीटों पर ही बाजी मारता हुआ महाराष्ट्र में हमें नजर आ रहा है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें आती है और 39 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर हमें दबदबा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस बार यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं और ऐसी का असर हमें चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर उड़ीसा की बात करेंगे साथियों, उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें आती है। 21 में से दोस्तों यहाँ पर एनडीए 15 सीटों पर, जबकि कांग्रेस समर्थक इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर, तो अन्य के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का जादू चलता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें आती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी का दबदबा हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी का दबदबा कहीं ना कहीं हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके यहाँ बता दीजिए कि कितनी लोकसभा सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बता दीजिए।
जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात करें, 3 पर बीजेपी, 3 पर ही कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें यहाँ पर देखने तो मिल रहा है। अगर तमिलनाडु की बात करें, इस ओपिनियन पोल के अनुसार तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में पर एनडीए का खाता खुल रहा है, 4 सीटों पर एनडीए, जबकि इंडिया गठबंधन से 35 सीटें यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों तमिलनाडु में लगातार प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हमें देखने को मिल रहा है और इसी का असर दोस्तों हमें चुनावी सरगर्मी में भी यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर दोस्तों मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की 2 लोकसभा की सीटें आती है, मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हरियाणा की 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी 7 पर, 3 पर कांग्रेस समर्थक गठबंधन जीत रहा है। केरल की 20 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 1 पर, जबकि दोस्तों इंडिया गठबंधन यहाँ पर 19 सीटों पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस बार यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी की लहर हमें देखने को मिल रही है और राम मंदिर का जबरदस्त फायदा भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। दोस्तों राजस्थान काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में राजस्थान में बीजेपी का सरकार है, लेकिन दोस्तों अशोक गहलोत ने जबरदस्त टक्कर दी थी 2023 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के यहाँ पर दबदबा देखने को मिल रहा है। बीजेपी यहाँ समर्थक यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करते हुए साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अगर उड़ीसा की बात करें दोस्तों, उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें आती है, बीजेपी यहाँ पर 11 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बड़े बदलाव कर रही है। जबकि दोस्तों झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें आती है, 8 पर बीजेपी, जबकि 6 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों इस ओपिनियन पोल के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो इस ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें दोस्तों 5 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की बात कर चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर मेघालय की बात करें तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें आ रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों पर 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। दिल्ली की बात कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में दोस्तों बीजेपी की बड़ी जीत हो रही है। पश्चिम बंगाल की 42 में 30 लोकसभा सीटों पर बीजेपी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर, जबकि तमिलनाडु यहाँ पर टीएमसी 20 सीटों पर इस ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वर्तमान में परिस्थितियां काफी महत्वपूर्ण बदलती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, जबकि अगर नागर हवेली की बात करें, यहाँ पर दादर नागर हवेली की बात करें तो 1 लोकसभा की सीट आती है और 1 पर यहाँ पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों फाइनल ओपिनियन पोल हमारे सामने आ चुका है। फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो फाइनल ओपिनियन पोल में 543 सीटों का मास सर्वे, जी हाँ दोस्तों बीजेपी के यहाँ पर दबदबा देखने को मिल रहा है। 543 सीटों की बात कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों बीजेपी यहाँ पर 403 सीटों के साथ गठबंधन में, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 110 सीटें जीतती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट